स्वागत है आपका मेरे एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहले मैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में बता चुकी हूँ, राष्ट्रीय उद्यान। तो आज हमें क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभ्यारण्य क्या होता है। जिस तरह मैंने आपको नेशनल पार्क के बारे में समझाया था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जहाँ पर पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है और जीव जंतु का दोनों का संरक्षण किया जाता है। अब आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। तो अगर आपसे पूछा जाता है अभ्यारण्य में क्या किया जाता है, तो आपको याद रखना है मध्य अभ्यारण्य में क्या होता है, या तो यहाँ पे पेड़ पौधों का किया जाएगा संरक्षण या जैव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, मतलब किसी एक का संरक्षण किया जाता है। जबकि जो आपका नेशनल पार्क था ना, वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां हम दोनों चीजों का संरक्षण करते थे। यहाँ पे क्या करना है आपको, या तो पेड़ पौधों का आप संरक्षण करोगे, आप किसका करोगे, जीव जंतुओं का संरक्षण करते, किसी एक का संरक्षण किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन से वन में इनका कौन से वन में इनको स्थापित किया जाता है, तो आपको याद रखना है संरक्षण वन में इनको स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो मानव गतिविधियां होती है वो पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत परमिशन होती है कुछ करने के लिए कि वहां जा सकते हैं रहने के लिए। जैसे कि आपके जो जनजाति लोग होते हैं, जनजाति वगैरह होती है, उन्हें वहां रहने की परमिशन होती है। क्योंकि आपको पता हो कि जो जनजातियां होती हैं वो मोस्टली कहाँ रहती है, उनका जो निवास स्थल होता है वो कहाँ होता है, जंगल में ही होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों का ही संरक्षण करते हैं या फिर जीव जंतु का करते हैं। तो इस वजह से उन्हें क्या होता है, वहां जाने की परमिशन होती है, वो भी सरकार के द्वारा उन्हें दी जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। तो अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है नौरा देवी है, जो कहाँ पे है, जो सागर में स्थित। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको राला मंडल है, जो कहाँ पे स्थित है, आपका जो इंदौर में स्थित। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछी जाती है तो आपको इसकी स्थापना याद रखना है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। जबकि नौरा देवी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1975 हुई थी। इसको आप याद रख लीजिए, यहाँ पे दो डेट मिलती है, एक 1975 भी मिलती है और एक आपकी 1984 भी मिलती है। दो डेट मिलती है आपकी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अगर आपसे सन पूछे तो आप इसमें अच्छे से याद रख लीजिए, इसको 1975 ही मतलब करेक्ट आंसर माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा, तो नौरा देवी, जो कहाँ पे स्थित है, आपका सागर। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1975 में हुई थी। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको क्षेत्रफल याद रखना 1194। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1194 किलोमीटर। अगर आपसे सबसे छोटा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको इसका याद रखना है 2.25 है, 2.25 है, 2.45 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना है। अगर अब आपसे कुछ मध्य प्रदेश जो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं उनके ऊपर भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछा जाता है घड़ियाल परियोजना मध्य प्रदेश के कितने अभ्यारण्यों में चले, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के 3 अभ्यारण्यों में कौन सी परियोजना चल रही, घड़ियाल परियोजना चल रही। तो कहाँ कहाँ पे चल रही, चंबल में चल रही है। चंबल में आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कैन घड़ियाल होगा और कौन सी सोन घड़ियाल है। तो चंबल जो घड़ियाल वो कहाँ पे स्थित है, आपको वो मुरैना जिले में स्थित है, आपको याद रखना मुरैना जिले में स्थित है। इसके बाद आपको याद रखना है सोन घड़ियाल जो परियोजना चली वो कहाँ पे चल रही है, सीधी में चल रही है, सोन में चल रही थी। कैन घड़ियाल जो कहाँ पे आपकी स्थित है, कैन नदी जो आपकी है, जो सारी सारी नदियां हैं, चंबल जैसे आपकी नदी वो सोना की नदी है, कैन का आपकी नदी जो कहाँ पे स्थित है, जैसे पन्ना में स्थित है। सोन नदी कहाँ पे, सीधी में होगी, चंबल आपकी मुरैना में स्थित है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल प्रोजेक्ट कहाँ पे कौन सा है, तो आपको याद रखना चंबल जो घड़ियाल है वो भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल प्रोजेक्ट है। आपसे पूछी जाती है इन तीनों की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है इन तीनों की जो स्थापना हुई थी 1978 में हुई है। कब हुई है, 1978 में हुई। अगर आपसे पूछा इसके बाद मध्य प्रदेश का सौन संरक्षण सोन चिड़िया का संरक्षण भी चल रहा है। क्या क्या चल रहा है, आपको चीजें आपको याद रखनी। आपके यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में 3 चीजें चल रही है, एक आपको घड़ियाल परियोजना चल रही है, एक आपको सोन चिड़िया का संरक्षण चल रहा है, एक आपको क्या चल रहा है, खरमोर पक्षी अभ्यारण्य चल रहा है। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं क्योंकि इन्हीं से यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब किस चीज का संरक्षण किया जाता है, कहाँ पे स्थित है, स्थापना कब हुई थी। और आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, अगर कुछ उसमें स्पेशलिटी है तो पूछी जाती है। अब आपको याद रखना सोन चिड़िया संरक्षण में कितने हैं, आपके 2 अभ्यारण्य आते हैं। कौन कौन से, घाटी गांव अभ्यारण्य आता है, एक आपका करेला है, यहाँ पे करेरा अभ्यारण्य आता है। तो अगर आप पूछे घाटी गांव कहाँ पे स्थित है, तो आपको घाटी गांव सोन चिड़िया जो अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में स्थित। अगर आपसे करेरा सोन चिड़िया संरक्षण अभ्यारण्य पूछा तो आप हाँ बताना कहाँ इसका संरक्षण किया जाता है, शिवपुरी में किया जाता है। तो जो सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है मध्य प्रदेश के 2 अभ्यारण्य में किया जाता है। कौन कौन से में किया, एक घाटी गांव में किया जाता है जो कहाँ पे स्थित, जो आपको ग्वालियर में स्थित है, एक आप करेरा
अभ्यारण्य में किया जाए, जो कहाँ पे स्थित है आपका, जो शिवपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछी जाती है इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखना इन दोनों की स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी, जबकि इन तीनों की स्थापना 1978 में पहले हुई है, जिसके बाद 1981 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद आपके खरमोर या देखो मध्य प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाता है पक्षी कौन सा है, तो आपको पता है दूधराज या खरमोर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए खरमोर क्या, इसमें आपको दो ऑप्शन मिले, या तो खरमोर आपसे पक्षी चुन सकते हैं, दूधराज चुन सकते हैं, तो दोनों क्या एक ही है, खरमोर पक्षी और दूधराज एक ही है। तो खरमोर या दूधराज पक्षी का संरक्षण अभियान कौन कौन से आपके, सरदारपुर है, सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ पे स्थित है आपके धार में, एक सैलाना पक्षी अभ्यारण्य जो आपका रतलाम में स्थित है। तो इन दोनों की अगर आपसे पूछे इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, तो इन दोनों की स्थापना 1983 में हुई थी। सबसे पहले आपकी 3 घड़ियाल परियोजना की 1978 में, इसके बाद सौंदर्य संरक्षण 1981, इसके बाद आपका खरमोर पक्षी अभ्यारण्य, दूधराज पक्षी अभ्यारण्य, दूधराज पक्षी संरक्षण, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी। कौन कौन से आपके, एक सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य, एक आपका सैलाना पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ पे रतलाम में और धार में दोनों स्थित है। इसके बाद आपके बस अब आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर कुछ फैक्ट होंगे तो मैं आपको यहीं से कवर करवाती जाऊंगी। जैसे आपका होगा पालनपुर अभ्यारण्य, तो आपको पालनपुर अभ्यारण्य याद रखना है कहाँ पे स्थित है, शिवपुर में स्थित है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए पालनपुर अभ्यारण्य कहाँ पे आपको शिवपुर में स्थापित, जो अभी सिर्फ प्रस्तावित है, क्या है यहाँ पे प्रस्तावित है। गगो अभ्यारण्य कहाँ है आपका, पन्ना में स्थापित है, गगो आपका पन्ना में स्थापित। मुकुंदपुर अभ्यारण्य सतना में, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना आप याद रख लीजिए 3 अप्रैल 2016 में। इसकी स्थापना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो व्हाइट टाइगर सफारी है ना, वो कहाँ पे चलती है, मुकुंदपुर अभ्यारण्य में ही चलती है, जो कहाँ पे स्थित है आपका, सतना में स्थित है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। 3 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पे चलाई जाती है, इंडिया फर्स्ट में, जो इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट था वो कहाँ पे, मुकुंदपुर अभ्यारण्य जो सतना में स्थापित है। इसके बाद आपका बगदरा अभ्यारण्य जो कहाँ पे, सीधी में स्थित है। सीधा आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है आपका, सीधी में स्थित है। इसके बाद है आपका पनपठा अभ्यारण्य जो कहाँ पे, शहडोल उमरिया में स्थित है, कहाँ पे, शहडोल और उमरिया में स्थापित है। इसके बाद है आपका फैन अभ्यारण्य, फैन अभ्यारण्य मंडला में आपका स्थापित है। इसके बाद कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में आ जाता है, आपका सुरमानिया खंडवा में होगा। डायरेक्टली सिर्फ आपको इनके नाम और इनका कहाँ पे स्थापित है वो याद रखना। काठीवाला अभ्यारण्य आपका कहाँ पे स्थित है, अलीराजपुर में, अलीराजपुर में कहाँ पे स्थापित है आपका, अलीराजपुर में। और यहाँ पे अलीराजपुर में आपकी एक स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर जो एक आम होता है, इसके आम का वजन क्या होता है, 4 से 5 किलो का होता है। कहाँ पे होता है, अलीराजपुर में होता है। जो अगर आपसे पूछी जाती है उस आम की प्रजाति का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है नूरजहां उस प्रजाति का नाम है। उस प्रजाति का आम जो कितना होता है, 4 से 5 किलो का सिर्फ एक आम होता है। व्यापम के अनुसार इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद मयूर अभ्यारण्य, तो मयूर अभ्यारण्य आपका कहाँ पे स्थापित है, झाबुआ में स्थापित है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का पहला मयूर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य सबसे पहले कहाँ पे स्थापित, मध्य प्रदेश में होता है, वो कहाँ पे, झाबुआ में स्थापित हुआ है। इसके बाद आपको गांधी सागर अभ्यारण्य, तो आपको याद रखना है गांधी सागर अभ्यारण्य आपका मंदसौर और नीमच के बीच में स्थापित है। कहाँ पे, मंदसौर और नीमच के बीच में स्थापित। और यहाँ पे आपको क्या एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, गिद्ध का संरक्षण किया जाता है। गिद्ध संरक्षण केंद्र इसको ही माना जाता है, किसको माना जाता है, गांधी सागर अभ्यारण्य को माना जाता है। और इस वाली अगर आप गांधी सागर अभ्यारण्य के बीचों बीच से चंबल नदी निकलती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी मतलब कौन से अभ्यारण्य से कौन सी नदी निकलती है, तो आपका गांधी सागर जो अभ्यारण्य यहाँ से आपको कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। और यहाँ पे क्या होता है, किसका संरक्षण किया जा रहा है आपका, यहाँ पे आपका गिद्ध का संरक्षण किया जाता है मंदसौर और नीमच के बीच में स्थापित है। इसके बाद आपका मानधाता अभ्यारण्य जो कहाँ पे स्थापित है, आपको जो खंडवा में स्थापित है। तो आपके यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना, मानधाता अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है, खंडवा में है। सॉरी, यहाँ पे गो या गाय कामधेनु अभ्यारण्य, आप इनको क्या तीनों के एक ही है, वो तीनों एक ही है, जैसे गो का हो गया, गाय का हो गया, कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित है आपका, आगर मालवा के कहाँ पे, सुरनैन क्या है, यहाँ पे तहसील है सुरनैन, जो कहाँ की है, आगर मालवा की। अगर आपको आगर मालवा नहीं दिया जाता ऑप्शन में, तो आपको सुरनैन दिया जाता है। और पूछा भी जा सकता है सुरनैन कहाँ की तहसील है, तो आपको याद रखना चाहिए कहाँ की तहसील है, आगर मालवा की। भारत का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित हुआ था, अपने मध्य प्रदेश में हुआ था, इसको भी याद रखिए। भारत का पहला अभ्यारण्य कौन सा है, कामधेनु अभ्यारण्य जो आगरमालवा का है, जो कहाँ पे स्थापित, सुरनैन तहसील में स्थापित है। मानधाता अभ्यारण्य आपका खंडवा में। इसके बाद है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, तो आपको नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित, राजगढ़ में। आप दोनों को एक साथ रिलेट कर, नरसिंहगढ़ और राजगढ़, तो कहाँ पे स्थापित आपका, राजगढ़ में स्थापित है। और इस अभ्यारण्य को क्या बोला जाता है, मालवा का कश्मीर बोला जाता है। किसे बोला जाता है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को क्या बोला जाता है, मालवा का कश्मीर बोला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, मोरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नरसिंहगढ़ में क्या एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा चिड़ीखू जो होती है, वहाँ पे क्या एक झील है, तो वो उस झील की वजह से यहाँ पे क्या मालवा का कश्मीर भी इसको बोला जाता है, और मोरों का स्वर्ग भी इसी को
बोला जाता है, किसको बोला जाता है, नरसिंहगढ़ को बोला जाता है। इसके बाद आपका रातापानी अभ्यारण्य जो कहाँ पे आपका स्थापित है, राजशहर में। अगर आपसे पूछे रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई तो आपको याद रखना 2013 में हुई, जबकि आपकी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। जिनकी मैं आपको स्थापना बता रही हूँ, आप उन्हें उनकी स्थापना याद कर लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको याद करके आपको बता रही हूँ। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में जैसे आपको पता है मालवा का कश्मीर इसको कहा जाता है, इसकी डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। इसके बाद रातापानी अभ्यारण्य जो आपका राजस्थान में स्थापित है, इसको कब हुआ था, 2013 में हुई थी। यह अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित है। जो आपका पहला अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य किसके लिए प्रस्तावित आपका, आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, प्रस्तावित। तो आप क्या रखोगे, रातापानी अभ्यारण्य जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित है। इसके बाद आपका बोरी अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थापित है, आपका होशंगाबाद में स्थापित है। बोरी अभ्यारण्य कहाँ आपको, होशंगाबाद में स्थापित है। जैसे कि आपको पता है सर्वाधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, आपके इसी होशंगाबाद क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। तो सर्वाधिक सागौन अगर आपसे पूछा जाता है कौन से अभ्यारण्य में सर्वाधिक और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप याद रखना बोरी अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद आपका मड़ई अभ्यारण्य, अगर आपसे पूछे तो मड़ई अभ्यारण्य आपका कहाँ पे, तो आपको याद रखना सोहागपुर होशंगाबाद में। सोहागपुर कहाँ है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिला सोहागपुर, वहाँ पे एक गांव है कुछ एरिया टाइप का, कस्बा टाइप का। तो मड़ई अभ्यारण्य कहाँ पे आपको, सोहागपुर में, होशंगाबाद जिले में है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य आपका कहाँ पे स्थापित है, दमोह में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है, दमोह में स्थापित। सिवनी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा तो देवास से सीहोर में स्थापित। आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे क्योंकि दोनों में दोनों जगह पे उसकी कुछ सीमा यहाँ पे भी और कुछ वहाँ पे, दोनों जगह आपका इसका ज्ञान विस्तार है। तो सिवनी अभ्यारण्य कहाँ है आपका, देवास और सीहोर में। ओरछा अभ्यारण्य आप इसको ओरछे में अच्छे से याद रख लीजिएगा। पेंच अभ्यारण्य आपका सिवनी और छिंदवाड़ा में होगा। पेंच अभ्यारण्य कहाँ पे आपका, सिवनी में है और कहाँ पे, छिंदवाड़ा में है। पचमढ़ी अभ्यारण्य आपको अच्छे से आ जाएगा होशंगाबाद, क्योंकि पचमढ़ी वाला एरिया होशंगाबाद के आसपास का ही होता है, तो इसलिए कहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इन सब चीजों के सिर्फ नाम याद रखने हो, कहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य स्थापित है, उसको भी याद रखना है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के जैव आरक्षित क्षेत्र। तो अब आपको पता होना चाहिए जैव मंडलीय आरक्षित है, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होती है। तो जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु, अभी तक सब क्या कर रहे थे हम, पेड़ पौधे जीव जंतु को संरक्षण नेशनल पार्क में कर रहे थे, जबकि अभ्यारण्य में दो में से किसी एक का कर रहे थे, या तो जीव जंतु का कर रहे थे या पेड़ पौधों का। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैव मंडलीय जैव आरक्षित क्षेत्र में, यहाँ तो हम पेड़ पौधों का भी संरक्षण करेंगे, जीव जंतु का भी संरक्षण करेंगे और प्लस किसका भी संरक्षण करेंगे, मानव का भी संरक्षण किया जाता है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं जो आपके जैव आरक्षित क्षेत्र होते, क्या होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। और इन्हें आप क्या बोला जा सकते हैं, आउटर जोन कहा जाता है। इन्हें आपको क्या बोला जाता है, आउटर जोन। जो आपके नेशनल पार्क होते हैं उन्हें कोर कहा जाता है। जो आपके अभ्यारण्य होते हैं अब वो आपके बफर जोन में स्थापित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन सी मतलब कौन सी चीज कहाँ पे स्थापित, तो आप याद रखें जो आपके अभ्यारण्य वो बफर जोन में होते हैं और नेशनल पार्क आपके कोर में होते, मतलब बिल्कुल बीच में स्थापित होते हैं। आउटर जोन में आपका क्या आ जाता है, मानव का भी संरक्षण हो जाता है, जैव जंतु का भी हो जाता है, प्लस पेड़ पौधों का भी, जैव आरक्षित क्षेत्र में आ जाता है। अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश के 3 जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। एक आपका पचमढ़ी है, कहाँ है आपका, होशंगाबाद में 1999 में इसको किया गया था। इसके बाद है आपका अचानक है जो 2005 में, जो आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ की सीमा भी है यहाँ पे। जो अचानक जो क्या है, अचानक एक मतलब उसका जगह का नाम है जो कहाँ पे आपके मध्य प्रदेश, अगर आपसे है ना मध्य प्रदेश अमरकंटक अनूपपुर में भी आता है, वहीं से इसके बॉर्डर लग। और प्लस अगर आपसे पूछे कहाँ से टच करते हो, तो आपको याद रखना किस एरिया से टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को, कौन से राज्य को सॉरी टच करते हो, तो छत्तीसगढ़ को टच करते। इसके बाद आपका पन्ना 2011 में बना था। अगर भारत में आपसे टोटल पूछे जाते हैं तो भारत में आपके टोटल कितने, 18 है। पहले कितने थे, 17 थे, अब 18 है। कैसे हो गए, 2018 में जो कंचनजंगा को उसको भी शामिल कर लिया गया। तो भारत में टोटल जैव आरक्षित क्षेत्र कितने, 18 है। अगर आपसे पूछा जाता पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा अपने भारत में, तो आपको याद रखना नीलगिरी है। पहला कौन सा, नीलगिरी, जिसे 1986 में शामिल किया गया था। तो आपको कुछ फैक्ट ऐसे भी पता होने चाहिए जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को की विश्व धरोहर में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र आपके शामिल किए गए, तो आपको याद रखना है वहाँ पे आपके कितने किए गए, वहाँ पे आपके 11 किए गए, जबकि आपके टोटल कितने, 18 है। तो उसमें से कितने 18, जो आपके 11 है वो किसमें शामिल है, आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके बाद अगर आप सोचे मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर सूची में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र शामिल है, तो आपको यहाँ से याद रखना है यहाँ के कितने शामिल है, 2 है। कौन कौन से, एक आपका पचमढ़ी है जो 2009 में किया गया था, एक आपका अचानक है जो कब किया गया था, 2012 में किया गया था। तो आपको याद रखना पचमढ़ी 2009 में किया गया, जबकि अचानक कब किया गया, 2012 में किया गया। बस आज आपके लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छी से वीडियो समझ में आई होगी और काफी अच्छी आपके लिए यूजफुल जानकारी भी रहेगी।
अगर आपको एक दो फैक्ट मैं बता देती हूँ, काफी अच्छे फैक्ट रहते हैं मध्य प्रदेश के इसमें एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में पक्षियों का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि आप काफी ज्यादा पक्षी भी अपने मध्य प्रदेश में, अगर आपसे पूछा जाता है पक्षियों का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सलीम अली को क्या कहा जाता है, पक्षी का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में वन्य जीव का जो शिकार है पूर्णतः कब बंद किया गया था, तो 1971 में इस पे क्या हो गया था, मध्य प्रदेश में टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस पे लगा दिया था, वन्य जीवों के शिकार। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा जीव पाया जाता है, तो आपको याद रखना है चीतल। क्या होता है, चीतल जो होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बस आज के लिए आपके इतने ही दी फैक्ट। उम्मीद आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच। इसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के इसके लिंक सेंड कीजिएगा। थैंक यू।